रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था और उनके पिता का नाम वहाब था। भले ही उनका वास मदीना में था, पर वहाब की नस्ल कुरैश की ही थी। कुरैश पर लगातार हमलों के बाद उनके पुरखे मक्का छोड़कर मदीना आ बसे थे। एक बार जब वहाब की पत्नी गर्भवती थीं, तो वहाब ने एक नाजुक सा सपना देखा। उस ख्वाब में एक दरवेश उनके सामने खड़ा था और उसने कहा, ए वहाब, तुम्हें बड़ा भला नसीब होगा। आने वाले वक्त में तुम्हारी औलाद में से एक ऐसी बड़ी शख्सियत पैदा होगी जो इंसानियत के लिए रहमत और नजात का पैगाम लेकर आएगी। उस नूरानी हस्ती का नाम तुम अपनी बेटी का नाम रखो, आमीना। ख्वाब की हिदायत के मुताबिक जब वक्त आया तो उनके घर में एक प्यारी सी लड़की की पैदाइश हुई, नूरानी चेहरा और नम्र स्वभाव वाली। वहां और घर वालों ने उसी नाम से उसे पुकारा, आमीना। उस दौर में मक्का मदीना में यह नाम आम नहीं था। दरअसल पूरे अरब में यह नाम नया माना जाता था। बचपन से ही आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत शांत, मीठी बोल और निष्ठावान थी। इसी वजह से हर कोई उससे मोहब्बत करता था। एक बार जब आमीना लगभग 6-7 साल की थी तो वह अपनी सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का पड़ा दिखा। उसने वह सिक्का उठा लिया और सोचने लगी, क्या इसे रखना ठीक होगा या फिर मालिक को वापस कर देना चाहिए ताकि वह सही जगह पहुंचे। उसने तय किया कि बेहतर यही है कि सिक्का उसके असली मालिक तक पहुंचाया जाए। यह सोचकर आमीना ने सिक्का अपनी झोली में रखा और सहेली के घर पहुंचकर कहा, रास्ते में मुझे यह सोने का सिक्का मिला है, अब इसे इसके असली मालिक तक कैसे पहुंचाया जाए। जब आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेली ने देखा कि वो उस सोने के सिक्के को लेकर परेशान है, तो मुस्कुराकर बोली, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, चलो इससे कुछ खिलौने खरीद लेते हैं। इस पर नन्ही आमीना ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये किसी का हक है, मैं इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाऊंगी। ये कहकर उन्होंने सहेली से विदा ली और उसी रास्ते लौट आईं जहां उन्हें वह सिक्का मिला था। कुछ देर ठहरने के बाद देखा कि एक आदमी घबराया हुआ कुछ ढूंढ रहा था। आमीना ने आगे बढ़कर पूछा, चाचा, क्या आप कुछ खो बैठे हैं? वह शख्स बोला, हाँ बेटी, मेरा सोने का सिक्का खो गया है, यही मेरे घर वालों का सहारा था, अगर न मिला तो सब भूखे रहेंगे। आमीना ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, देखिए, क्या यह वही सिक्का है? वह आदमी चौंका, फिर आंखों में खुशी ली बोला, हाँ, यही मेरा सिक्का है। उसके चेहरे पर राहत झलक रही थी। उसने सिक्का लिया और भावुक होकर बोला, बेटी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम्हारे नसीब हमेशा रोशन रहें। इस नेक काम के बाद नन्ही आमीना धीरे धीरे जवान हुई। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, जब भी मैं अकेली किसी सुनसान जगह जाती हूं तो कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कोई जैसे मुझसे कहता हो, ए अब्दुल्लाह की बीवी आमीना, तुम्हें मुबारक हो, ए रसूल की वालिदा, तुम पर सलाम। बेटी की बात सुनकर वहाब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये सब ख्वाबों की बातें हैं, अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर वक्त यूं ही बीतता गया और जब आमीना शादी के काबिल हुईं तो वहाब हज की नियत से मदीना से मक्का पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात पुराने दोस्त अब्दुल मुत्तलिब से हुई। कुछ देर तक दोनों पुराने दिनों की बातें करते रहे। फिर वहाब ने कहा, दोस्त, मैं अपनी बेटी आमीना के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूं, लेकिन अब तक दिल को सुकून देने वाला कोई नहीं मिला। अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम इजाजत दो तो अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्लाह से कर दो। वहाब का दिल जैसे रोशन हो गया। उन्हें याद आया कि उनकी बेटी ने एक बार कहा था कि उसे वीरान जगहों पर एक आवाज सुनाई देती है, ए अब्दुल्लाह की बीवी आमीना। उन्होंने समझ लिया कि यही अल्लाह की मर्जी है। अब्दुल्लाह उस जमाने के सबसे खूबसूरत और शालीन नौजवान माने जाते थे। उनकी रौनक देखकर अरब की औरतें हैरान रह जातीं। जब वह किसी गली से गुजरते तो लड़कियां उन्हें देखने के लिए सज धज कर खड़ी हो जातीं, लेकिन अब्दुल्लाह ने कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा। आखिरकार वहाब ने रिश्ता मंजूर किया और निकाह की तारीख तय हो गई। जिस दिन बारात निकली, पूरा मक्का रोशन था। रास्ता बनी असद के घर के सामने से गुजर रहा था। असद खानदान की एक नौजवान लड़की कुतैला अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी।
वह भी इस शानदार बारात को देखने को बेचैन थी। जब बारात गुजरी, उसने देखा अब्दुल्लाह की सूरत पर एक अनोखी रोशनी है, जैसे चेहरे से नूर बरस रहा हो। वह खुद से बोली, क्या कोई इतना हसीन भी हो सकता है? पूरा मक्का उस दिन इस निकाह की शान देखता रह गया, लेकिन कुतैला की निगाह अब्दुल्लाह पर सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए नहीं ठहरी थी, बल्कि उनके चेहरे और आंखों से झलकते नूर ने उसे हैरत में डाल दिया था। वो सोचने लगी, आखिर यह नूर है क्या? क्या अब्दुल्लाह वही शख्स हैं जिनके आने की चर्चा यहूदी उल्मा कर रहे थे कि इस दौर में एक पैगंबर तशरीफ लाएंगे? फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, शायद नहीं। लेकिन दिल फिर भी बेचैन रहा उस नूर का राज जानने के लिए। बारात कुतैला के दरवाजे से गुजर रही थी। उसकी नजर अब्दुल्लाह से हटी नहीं। बेइख्तियार होकर उसने पुकारा, अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह, जरा ठहरो, कहां जा रहे हो? अब्दुल्लाह ने मुड़कर देखा। आवाज जानी पहचानी थी। कुतैला, उनकी दूर की रिश्तेदार। हैरान होकर बोले, मैं अब्बा जान के साथ हूं, शादी के लिए जा रहा हूं। कुतैला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुम्हारे वालिद द्वारा कुर्बान किए गए ऊंटों से कहीं ज्यादा ऊंट तुम्हारे नाम कर दूंगी। बस एक बार मेरी तरफ देखो। अब्दुल्लाह, उसकी आवाज में तड़प थी, उम्मीद थी, मगर अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, मैं अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, माफ करना। फिर वो अपनी राह चले गए और उनका निकाह आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से संपन्न हुआ। कुछ दिन अब्दुल्लाह ससुराल में रहे, फिर घर लौटने लगे। रास्ते में दोबारा मुलाकात हुई कुतैला से। इस बार कुतैला की आंखों में अजीब सी खामोशी थी। वो अब्दुल्लाह के चेहरे को गौर से देख रही थी, मानो कुछ ढूंढ रही हो। अब्दुल्लाह ने रुककर पूछा, कुतैला, आज भी कुछ कहना चाहती हो? कुतैला ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं, आज कुछ नहीं, बस इतना कहूंगी, उस दिन तुम्हारे चेहरे पर जो नूर था, आज वो नूर नहीं है, वो रोशनी जा चुकी है। अब तुम्हें देखना वैसा नहीं रहा। यह कहकर वो चुप हो गई। अब्दुल्लाह कुछ देर उसे देखते रहे, फिर आगे बढ़ गए। निकाह के बाद अब्दुल्लाह और आमीना ने एक मोहब्बत और सुकून भरी जिंदगी शुरू की। दोनों निहायत शरीफ, समझदार और एक दूसरे का गहरा एहतराम करने वाले थे। आमीना अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब को अपने वालिद जैसा मानती और वो भी उन्हें बेटी की तरह चाहते थे। कुछ ही महीनों बाद आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामिला हुई। यह खबर सुनकर अब्दुल मुत्तलिब की खुशी की कोई इंतहा न रही। जैसे ही उस अजीम नूर ने आमीना के पेट में जगह ली, अब्दुल्लाह की सूरत की चमक हल्की पड़ गई और आमीना का चेहरा नूर से दमक उठा। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, कोई रूहानी आवाज उनसे कह रही थी, ऐ आमीना, तुम्हारे पेट में जो अजीम और बरकतों वाला नूर पल रहा है, वो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आएगा। उनका नाम मोहम्मद रखना। एक और रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक दरख्त के साए में बैठी हैं और अचानक उनकी गोद से एक तेज नूर निकला जो आसमान से लेकर जमीन तक फैल गया। पूरी दुनिया रोशन हो गई। जब भी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अकेली होती, उन्हें नर्म आवाजें सुनाई देती, ऐ मोहम्मद की वालिदा, ऐ जहान की सबसे बरकत वाली मां, आप पर सलाम हो। एक दिन उन्होंने ये सब बातें अपने शौहर अब्दुल्लाह से साझा की। कहा, जब से मैं हामिला हुई हूं, मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। दिल कहता है हमारे बच्चे की आमद से दुनिया बदल जाएगी। कुछ दिनों बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह को मदीना भेजा, खजूर की तिजारत के सिलसिले में। उस वक्त आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 6 महीने की हामिला थीं। मदीना पहुंचकर अब्दुल्लाह ने कारोबार पूरा किया, लेकिन लौटने से पहले बीमार पड़ गए। उनके मामू और ससुर ने भरसक इलाज कराया, मगर हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार 25 साल की उम्र में अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। ये खबर जब मक्का पहुंची तो आमिना और अब्दुल मुत्तलिब का दिल टूट गया। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था और वो यतीम हो गया था। दिन गुजरते गए। आमिना की विलादत का वक्त करीब आने लगा। फिर एक रात उन्होंने देखा आसमान का पूरा चांद जैसे उनके घर की तरफ झुकाया है। हवा में खुशबू थी, दरख्तों पर फूल झूम रहे थे, पंछी नर्म सुरों में नातें पढ़ रहे थे। हर चीज में एक रूहानी सुकून था, जैसे सारी कायनात उन्हें मुबारकबाद दे रही हो।
आखिर वो मुबारक रात आई। 12 रबीउल अव्वल, सोमवार की रात, 570 ईस्वी का साल। घर में कोई और मौजूद नहीं था। आमीना थोड़ी घबराई, लेकिन अचानक उनका घर नूर से जगमगा उठा। उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें हवा कर रहा है, कोई मीठा शरबत पेश कर रहा है और कोई मुस्कुराकर पानी पिला रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम औरतें नहीं, बल्कि मुकर्रम हस्तियां हैं। एक ने कहा, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजिरा हूं। दूसरी बोली, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं। तीसरी ने कहा, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम हूं। उन्होंने कहा, ऐ खुशकिस्मत आमिना, डरिए मत, हम सिर्फ आपकी मदद के लिए आए हैं। धीरे धीरे रात ढलने लगी और फज्र की रोशनी फैलने लगी। उसी पल आमिना का घर फिर से नूर से भर गया, जैसे जन्नत की रोशनी उतर आई हो। हर तरफ से सलाम की आवाजें आने लगीं और फिर वो लम्हा आया जब उस नूर के दरमियान हजरत आमिना रजियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस मुबारक रात मक्का की फिजा में ऐसी महक घुल गई जैसे जन्नत की खुशबू उतर आई हो। हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा ने जब आंखें खोलीं तो देखा उनकी गोद में एक नूर से भरा हुआ बच्चा है, जिसकी सूरत में चांद की चमक झलक रही थी। वो पल ऐसा था कि जैसे सारी कायनात उस नूर में नहाई हुई हो। फज्र के बाद जब फूफी साफिया आमिना के घर पहुंची तो नजारा देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने देखा आमिना की गोद में एक चांद जैसा बच्चा है, जिसका नूर कमरे को रोशन कर रहा है। साफियां दौड़ती हुई अब्दुल मुत्तलिब के पास गईं और बोलीं, आपके बेटे अब्दुल्लाह के घर में एक नूरानी बच्चे का जन्म हुआ है, जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। यह सुनते ही अब्दुल मुत्तलिब खुशी से भर गए और जल्दी से आमिना के घर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया तो उनके दिल में अजीब सा सुकून और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, यह तो तेरी रहमत का नूर है। जब नाम रखने का वक्त आया तो थोड़ी देर सब खामोश रहे। तभी हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने ख्वाब में सुना कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने तुरंत रजामंदी जताई और बाहर जाकर कुरैश के सरदारों के सामने ऐलान किया, आज मेरे घर में मोहम्मद नाम का एक नूर पैदा हुआ है। इधर अबू लहब की दासी सुबैबिया दौड़कर खुशखबरी देने पहुंची, आपके भाई अब्दुल्लाह के घर में एक बेटा हुआ है जो चांद की तरह चमकता है। यह सुनकर अब्बू लहब इतना खुश हुआ कि अपनी उंगली के इशारे से सुबैबिया को आजाद कर दिया। कहा जाता है कि इसी खुशी के बदले अल्लाह ताला हर सोमवार उसे कब्र के अजाब से कुछ देर राहत देते हैं। अरब की रस्म के मुताबिक शरीफ घरानों के बच्चे देहात की औरतों से दूध पीते थे ताकि साफ माहौल में पलें और अरबी जुबान बेहतर सीखें। लेकिन चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, इसीलिए कोई औरत उन्हें लेने को तैयार न हुई। आखिरकार अल्लाह की मर्जी से हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा आगे बढ़ीं और इस नूर के बच्चे को अपनी गोद में लिया। जैसे ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनके मवेशी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, दूध दुगना हो गया है और सूखे पेड़ अचानक हरे भरे हो उठे हैं। यह सब देखकर हलीमा सादिया समझ गईं, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लाईं तो अल्लाह की बरकतें हर तरफ नजर आने लगीं। वो पुराना सूखा कुआं जो सालों से बिन पानी के था अचानक भर गया। गायें पहले से ज्यादा दूध देने लगीं और घर का हर कोना सुकून से महक उठा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध पीते तो हमेशा एक तरफ का दूध खुद लेते और दूसरी तरफ का हिस्सा अपने दूध भाई के लिए छोड़ देते। ये उनकी नन्ही उम्र में ही इंसाफ और रहमत की मिसाल थी। जब उनकी उम्र लगभग 4 साल हुई तो एक दिन वे अपने दूध भाइयों के साथ खुले मैदान में खेल रहे थे। तभी 2 सफेद कपड़ों में लिपट्टे फरिश्ते उतरे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से लिटाया और उनके सीने को खोला। फिर उनके दिल को नूर और इल्म से भर दिया। जाहिर
और बातिन दोनों तरह का। यह नजारा देखकर हलीमा का बेटा डर के मारे घर भागा और चिल्लाकर बोला, अम्मी, 2 अजनबी लोग मेरे भाई के पास आए और उनका सीना खोल दिया। यह सुनकर हलीमा सादिया घबरा गईं, दौड़ते हुए मौके पर पहुंची और देखा कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत बैठे हैं। उनके चेहरे पर हल्की लाली थी, लेकिन चेहरा नूर से जगमगा रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमियत से जवाब दिया, 2 लोग आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला, कुछ निकाला और फिर वापस रख दिया। हलीमा के दिल में एक बेचैनी सी भर गई। उन्होंने अपने शौहर से कहा, यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, चलो इसे इसकी असली मां के पास वापस ले चलते हैं। फिर वो मक्का पहुंची और आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को सारा वाकया सुनाया। आमिना ने मुस्कुराते हुए कहा, हलीमा, मुझे इस बच्चे की अजमत का एहसास पहले ही हो चुका था। जब वो मेरे पेट में थे तब भी मैंने अनोखे ख्वाब देखे थे। ये अल्लाह की तरफ से चुने गए हैं। आंखों में आंसू लिए आमिना ने अपने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा लिया। उस लम्हे में माँ और बेटे दोनों का दिल सुकून से भर गया। अगर आपको यह ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही रूहानी और सच्ची कहानियां सुनाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा। जज़ाकल्लाहु खैर।